हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली के। चलिए शुरू करते हैं अपना मॉर्निंग सेशन 2 मई का। सबसे पहले क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है आज के दिन की। आज के दिन की इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड ट्यूना डे। आज के दिन मनाया जाता है। एक फिश है ट्यूना, उसी को समर्पित किया गया है आज का दिन, इसीलिए मनाया जाता है आज का दिन वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन कल का। विच कंट्री विल लॉन्च फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। पहला मंगल हेलीकॉप्टर किस देश ने लॉन्च किया। यूएसए इसका आंसर था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये लॉन्च करेगा अपना फर्स्ट हेलीकॉप्टर इन द मंथ ऑफ जुलाई। इसका नाम क्या रखा, इनजेन्युटी इसका नाम रखा। इनजेन्युटी का मतलब होता है प्रभाव किसी चीज़ का दूसरी चीज़ पे, उसको बोलते हैं प्रभावकारी। ये नेम सजेस्ट किया, एक लड़की है 17 ईयर ओल्ड के 12 क्लास की वहाँ पे, तो उसने ये नेम सजेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात, वो इंडियन ओरिजिन की लड़की है, उसका नाम है वेनिजिना रूपानी, जिसने ये नेम सजेस्ट किया है। और ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट होगा आउटसाइड द अर्थ, पृथ्वी से बाहर जाके जो पहली उड़ान भरेगा, ये पहला विमान होगा जो बाहर पृथ्वी से जाएगा। और इसकी शेड्यूल डेट क्या है, इसकी शेड्यूल डेट है इन द मंथ ऑफ जुलाई में ये लॉन्च किया जाएगा पृथ्वी से। मीन्स अमेरिका इसको लॉन्च करेगा पृथ्वी से इन द मंथ ऑफ जुलाई। और ये वहाँ पे कब पहुँचेगा, मार्च 2021 को ये वहाँ पे पहुँचने की इसकी एक्सपेक्टेड मंथ माना जा रहा है। ये वहाँ पे पहुँचेगा इन द मंथ मार्च। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया एक्सप्लेनेशन में, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विच कंपनी इशूड हाईएस्ट राइट इशू इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किस कंपनी ने भारत के इतिहास में सर्वोच्च अधिकार जारी किए। इसका आंसर था रिलायंस। रिलायंस कंपनी ने अभी तक सबसे ज़्यादा राइट इशू किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राइट इशू के थ्रू कंपनी ने 53,125 रुपीज़ कलेक्ट करने थे मार्केट से अपनी कंपनी के लिए। और उन्होंने क्या बोला, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 15 शेयर के बदले, मीन्स 15 शेयर के बदले उनको एक शेयर दिया जाएगा। इट मीन्स यदि आपके पास 15 शेयर हैं तो आपको एक शेयर दिया जाएगा खरीदने के लिए। आप एक शेयर खरीद सकते हैं हमसे डिस्काउंटेड प्राइस पे। मीन्स यदि आपके पास 15 शेयर है तो आप एक शेयर ले सकते हैं। यदि आपके पास 30 शेयर हैं तो आप 2 ले सकते हैं। यदि आपके पास 29 शेयर है तो आप एक ही ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते। तो ये डिस्काउंट क्या होगा, 14.3% का डिस्काउंट दिया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है शेयर का रिलायंस का, उससे 14.3% का डिस्काउंट देके वो खरीद सकते हैं मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट के रूप में। और जो दिया किन को जाता है, राइट इशू की अभी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, मीन्स कोई व्यक्ति जिसने आज किसी चीज़ का हिस्सेदारी है, तो उसको सबसे पहले बोला जाता है आप हमसे चीज़ लीजिए, और वो चीज़ लेता है तो उसको उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसी के अधीन यदि कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनको बोला जाता है आप हमसे शेयर लीजिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी के, तो हम आपको वो डिस्काउंट प्राइस पे देंगे। ये क्यों कैलकुलेट होते हैं, जब डेट और इक्विटी मोर देन 1 हो जाते हैं। मतलब आपके पास उधार है 2 रुपये का और आपके पास पैसे हैं 1.5, तो ये एक से ज़्यादा हो गए इसका कैलकुलेशन, तो ये आपको राइट इशू करना पड़ेगा और पैसे कलेक्ट करने के लिए अपनी कंपनी के लिए। तो आप क्या करेंगे, राइट इशू करेंगे। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो प्राइस दिया गया है राइट इशू का, वो कितना दिया गया है, 1257 पर शेयर उनको प्राइस दिया गया है एक शेयर का। आप हमसे एक शेयर 1257 में खरीद सकते हैं। इसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 1467 रुपीज़ पर शेयर। इसका मार्केट में प्राइस चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। और अभी तक जिसने ये सबसे ज़्यादा इशू किए हैं राइट इशू, उसका नाम है वोडाफोन आइडिया ने ये सबसे ज़्यादा इशू किए हैं। 25,000 करोड़ के उन्होंने लास्ट ईयर इशू किए थे अपने राइट इशू, राइट। तो इसका आंसर क्या हुआ, रिलायंस ने राइट इशू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर हाउ मच टाइम विवाद से विश्वास एक्सटेंडेड। कितने समय के लिए विवाद से विश्वास बढ़ा। तो विवाद से विश्वास क्या है, ये एक सेंट्रल स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अधीन एक व्यक्ति जिसने अपना टैक्स नहीं दिया और उसको इंटरेस्ट और फाइन लग चुका है, पेनल्टी लग चुकी है, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलिए देखते हैं क्या है।
टिल सितंबर उनको टाइम दिया गया। पहले जो टाइम क्या था 31 मार्च 2020 का टाइम था पहले जे। और अब ये बिल पेश कब किया गया था, ये बिल पेश किया गया था 5 फरवरी 2020 को ये बिल प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद 13 मार्च 2020 को ये अपर हाउस से अप्रूव हो गया। जो व्यक्ति अभी तक टैक्स नहीं दे सके और उनको पेनल्टी और इंटरेस्ट लग चुका है तो उनके लिए एक ऑप्शन थी, आप विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट पेनल्टी हमें टैक्स दीजिए, हम आपका टैक्स स्वीकृत करेंगे। 31 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट थी। उस डेट तक आपने टैक्स पे नहीं किया तो आप पे कर सकते हैं, मगर अब इसको एक्सटेंड करके सितंबर तक कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर MHA विच ट्रांसपोर्ट व्हीकल परमिटेड बाय सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। MHA के अनुसार परिवहन के लिए कौन से परिवहन वाहनों की अनुमति दी गई है। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था गुड्स लोडेड व्हीकल इंक्लूडिंग ट्रक्स के साथ जो भी व्हीकल है एक जगह से वस्तुएं लेके दूसरी जगह जा रहे हैं उनको अनुमति थी, आप वस्तुएं लेके जा सकते हैं। और MHA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट को बोला था आप उनको अनुमति दीजिए, वो एक जगह से वस्तुएं लेके जाना चाहते हैं दूसरी जगह पे तो वो अनुमति दी जाएगी हर स्टेट में। तो इसमें कौन कौन जा सकता है, इसमें 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर जा सकता है और उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, मीन्स उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे, उनके पास उनका लाइसेंस होगा और उनके पास उनकी RC और अदर डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरत है वो सभी उनके पास होने चाहिए, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया। इसका आंसर है सानिया मिर्जा को नामांकित किया गया फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए। ये फर्स्ट इंडियन होगी जो इस कप के लिए अवार्डी है। और ये कहाँ से नामांकित की गई है, ये एशिया और ओशनिया से नामांकित की गई है और इनका साथ देंगी प्रिस्का मेडियल नुरकोहो, ये इनका साथ देगी इस अवार्ड में, तो दोनों को नामांकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोस्ट अवेटेड क्रिकेट टूर्नामेंट कैंसल्ड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा रद्द किया गया सबसे बहुप्रतीक्षित क्रिकेट टूर्नामेंट कौन सा है। इसका आंसर था द 100 कप को इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया गया है। ये फर्स्ट टाइम कप होना था इंग्लैंड में, तो इसका जैसे नाम बता रहा है द 100, ये 100 बॉल का एक मैच होगा, मतलब एक मैच में एक इनिंग 100 बॉल की होगी और इसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी। 100 बॉल्स का ये मैच कैसे होगा, 15 ओवर हो गए 6 के मीन्स 90 बॉल्स और लास्ट ओवर जो होगा वो होगा 10 बॉल्स का और ये 100 बॉल का मैच होगा, मीन्स एक इनिंग 100 बॉल की होगी और 2 इनिंग होगी 200 बॉल की इनिंग होगी। इसको 2020 से कम करके 100 बॉल पे ले आए। T20 में कितनी बॉल होती है, T20 में होती है 120 बॉल्स, तो इसको कम करके उन्होंने 100 बॉल मैच को स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉम्प्लायंस इजेड बाय सेबी द्वारा कौन सा अनुपालन आसान हो गया है। इसका आंसर था लिक्विड एसेट पे जो था तो उसको आसान कर दिया गया है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म है और इसके जो कंप्लायंस ईजर कर दिए गए हैं सेबी द्वारा, अब लिक्विड को और मार्केट में लाना आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी गिवन बाय अमेजॉन थ्रू अमेजॉन पे लेटर। अमेजॉन पे लेटर में अमेजॉन ने किस तरह की सुविधा दी गई है। इसका आंसर था क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है। क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स लोन एक तरह का दिया गया है व्यक्ति को, आप हमसे वस्तु लीजिए हम आपको लोन देंगे, हम इसको मिनी क्रेडिट सर्विस भी बोल सकते हैं। ये 2018 में लॉन्च की गई थी, मगर वहाँ पे क्या था EMI बनाई जाती थी और अब इसको क्या कर दिया, अब आप 0% इंटरेस्ट पे हमसे वस्तुएं ले सकते हैं और ये इंस्टेंट मीन जब आप वस्तु लेंगे तभी आपको मिल जाएगा, मगर उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपको KYC आपका फिल होना चाहिए, तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी अमेजोन पे। और ये किस पे मिलेगी, अमेजोन प्रोडक्ट पे मिलेगी, मीन्स आप अमेजोन से कोई वस्तु परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो इसमें पार्टनर कौन है अमेजोन का, अमेजोन का पार्टनर है कैपिटल फ्लोट, अमेजोन का पार्टनर है इसमें
और जो वन टाइम लोन होगा अप टू 20,000, मीन आपने एक वस्तु ले ली है तो आपको 20,000 का लोन मिल जाएगा। मगर यदि आपने एक वस्तु ली 20,000 का मिल जाएगा। यदि आपके टोटल देखें टोटल टेन्योर का तो आपको 60,000 का लोन मिल सकता है। मगर इसकी कंडीशन क्या है, आपको नेक्स्ट मंथ उसको पे करना होगा लोन को, कंपनी को, और आप उसकी EMI भी बना सकते हैं। विच गूगल वीडियो ऐप इज फ्री फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? अब कौन सा गूगल वीडियो ऐप फ्री है? इसका आंसर था गूगल मीट फ्री है। अभी तक क्या था, जूम एक ऐप है जिसके थ्रू आप कॉल कर सकते थे, मगर थोड़ी देर पहले न्यूज़ आ रही थी, उन्होंने क्या किया, इसमें हैकर्स ने हैक कर लिया है, उसी वजह से इसको गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी। मगर अभी गूगल मीट ने एक और फैसिलिटी दी है, आप हमारे ऐप से कॉल कीजिए। मगर पहले क्या था, इसकी एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट थी जो देनी होती थी गूगल को। मगर अभी क्या किया गूगल ने, जो बिजनेस और पब्लिक के लिए टोटली फ्री कर दिया है, कोई भी इसको इंस्टॉल करके इसके थ्रू कॉल कर सकता है। इसकी फैसिलिटी क्या है, आप अप टू 100 मेंबर्स आप इसमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल। ऑन विच प्लेटफॉर्म व्हाइट हाउस अनफॉलोड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट? किस मंच पर व्हाइट हाउस ने पीएम और राष्ट्रपति को अनफॉलो किया? इसका आंसर था ट्विटर पे अनफॉलो किया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को। तो क्यों अनफॉलो किया, उन्होंने अपने प्रेस नोट में बोला, जब हमारे प्रेसिडेंट किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स मेन होते हैं तो उनको हम फॉलो करते हैं। तो अभी क्या हुआ, फरवरी में वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, तो इसी बात को लेके उन्होंने बोला हमने आपको फॉलो किया था, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, अदरवाइज हम किसी भी कंट्री के किसी भी मेंबर को फॉलो नहीं करते। ओनली हमारे जो अमेरिकन मैटर है, हमारे जो अमेरिकन कंपनीज है, हमारा जो अमेरिकन ग्रुप है, हम सिर्फ उसको ही फॉलो करते हैं, अदर किसी को फॉलो नहीं करते। विच बैंक्स अकाउंट सीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिल 31 अक्टूबर? 31 अक्टूबर तक RBI ने किस बैंक का खाता बंद कर दिया है? तो इसका आंसर था द नीड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक को सीज कर दिया है, जितने भी इसमें खाते थे। इससे पहले उन्होंने 6 मंथ के लिए पहले किया था, और उसके बाद अब 6 मंथ के लिए और कर दिया गया है टिल 31 अक्टूबर। और ये किसको लेके किया गया, ओल्ड लोन रिन्यूअल को लेके, न्यू लोन को लेके और विड्रॉल को लेके, इन सभी चीज़ों को उन्होंने सीज कर दिया। अब कोई भी एक्टिविटी इनको लेके नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तौर से इंस्ट्रक्शन मिली है द नीड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक में। इससे पहले और 2 बैंकों किया गया है, कौन कौन से बैंक है, मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा अप टू 2 अगस्त, और कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक अप टू 9 जुलाई को, इन दोनों को भी सीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल विच डेट महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव इलेक्शन विल हेल्ड? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव किस तारीख तक होंगे? तो इसका आंसर था 27 मई तक होंगे। और थोड़ी देर पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की थी और बोला था हमारे 9 लेजिस्लेटिव इलेक्शन चाहते। तो कल 2 मई को इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था हम इलेक्शन 27 मई तक करवा सकते हैं। महाराष्ट्र 9 लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है वहाँ पे चुनाव हो सकते हैं 27 मई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर एंड फॉर्मर फुटबॉलर कैप्टन डाइज? किस भारतीय क्रिकेटर और पूर्व फुटबॉल कप्तान का निधन हो गया है? इसका आंसर था चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया है। और उनकी उम्र क्या थी, वो थे 82 ईयर्स ओल्ड थे वो, और भारत के पूर्व कप्तान थे फुटबॉल के। 1956 से लेके 1964 तक उन्होंने 50 मैचेस के लिए। 1962 में एशियन गेम में उन्होंने गोल्ड भी जिताया है भारतीय टीम को, और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला था। 1962 से लेकर 1973 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं भारत के लिए। चलिए अब हमारे क्वेश्चन देखते हैं, और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।